हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति ब्रह्मचारी का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें एपिसोड की शुरुआत में सूरज अपने ऑफिस में बहुत परेशान होता है क्योंकि दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और उसकी सेक्रेटरी ईशा अभी तक ऑफिस नहीं आई हैं। सूरज गुस्से में अपने पाव मिश्रा जी पर चिल्लाता है और कहता है कि लोगों को नौकरी तो चाहिए पर वो ड्यूटी पर टाइम से नहीं आती। दूसरी तरफ ईशा चुपके से सूरज के फ़ोन पर एक एड्रेस भेजती है और उसे एक चालाकी से वहां बुलाती है। जब सूरज वहां पहुंचता है तो ईशा उसे गुस्से में आने के लिए तुरंत मारती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक होती है। दोनों एक ही प्याली से चाय पीते हैं, जिससे उनके बीच एक अनोखा कनेक्शन दिखता है। ईशा का मकसद आरव और काव्या के बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारना है और इस मिशन की पहली कामयाबी की खुशी में दोनों बच्चों की तरह गोला और आइसक्रीम खाने लगते हैं। इसी बीच शो का विलन एक बड़ी साजिश रचता है। उसे डर है कि अगर आरव सुधर गया तो उसका मेडिकल प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो उसका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। वह एक ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला करता है, जिससे आरव और काव्या की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और सारे इल्ज़ाम सूरज पर आए। दूसरी तरफ ऑफिस में कुछ महिलाएं सूरज से मिलने आते हैं और बताते हैं कि एक नया बिल्डर उनके इलाके के पुराने बारगढ़ के पेड़ को काटना चाहता है, जहां वो हर साल वट सावित्री की पूजा करती है। सूरज उन्हें यकीन दिलाती है कि वो पेड़ को काटने नहीं देगा और उन्हें पूजा करने की पूरी इजाज़त मिलती है। ये सुनकर ईशा और औरतों से वट सावित्री व्रत की विधि पूछती है और अपने नखरीला पति ब्रह्मचारी सूरज के लिए ये व्रत रखने का फैसला करती है। अगले दिन ईशा ऑफिस में सूरज से वट सावित्री पूजा के लिए हाफ डे की छुट्टी मांगती है, लेकिन सूरज साफ मना कर देता है और कहता है कि कल एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगने वाला है, जहां लोगों को दवाइयाँ बांटनी है, इसीलिए किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ईशा गुस्से में सूरज के बैग पकड़ लेती है और ज़िद करती है, पर सूरज पूरे स्टाफ के सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि कल सभी को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा और लेट नाइट तक काम करना पड़ेगा। ईशा फिर मन ही मन ठान लेती है कि अगर वो ब्रह्मचारी है तो वो भी उसकी पत्नी है और हाफ डे लेकर ही रहेगी। वो मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाकर आशीर्वाद लेती है ताकि उनका पहला वट सावित्री व्रत अच्छे से पूरा हो जा सके। घर में काव्या की ताई जी उन्हें समझाती है कि आरव ने अब शराब पीना छोड़ दिया है और वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, इसीलिए काव्या को भी वट सावित्री व्रत रखना चाहिए और आरव के मेडिकल कैंप में उसका साथ देना चाहिए। सूरज पहले तो गुस्सा हो जाता है, पर अपनी ताई जी के कहने पर आरव को एक आखिरी मौका देने के लिए राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ विलन अपनी साजिश को अंजाम देता है। आरव जब थक कर सो जाता है तो विलन गोडाउन की चाबी लेकर वहाँ रखी सारी असली दवाइयों को नकली बनाकर बदल देता है और ताकि वो लोगों को दवाइयाँ नहीं बल्कि जहर मिले। एपिसोड के एंड में एक बड़ा धमाका और प्रोमो ट्विस्ट दिखाई जाती है। कैंप शुरू होने के बाद पता चलता है कि सारी दवाइयाँ नकली हैं। ईशा फ़ोन पर रोते हुए सूरज को बताती है कि काव्या ने वही नकली दवाइयाँ खा ली है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ईशा चिल्लाकर सूरज से कहती है कि वो कैंप में उन दवाइयों का इस्तेमाल तुरंत रोके, जबकि आरव रोते हुए सूरज से अपनी बहन काव्या की जान बचाने की भीख मांगता है। एपिसोड इस सस्पेंस में एंड हो जाता है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा।